तो हमारे पास क्लियर पिक्चर है कि व्हाट ही नीड। वैसे ही जब हम आपका वार्डरोब देखते हैं हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं है या इम्बैलेंस कहाँ है। हम घर पे विजिट करते हो? हाँ, वो लेटेस्ट स्टेज Later stage हाँ, लेटेस्ट स्टेज में होगा। इसके बाद हम उनके मेजरमेंट्स ले लेते हैं। मोस्टली ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाती हैं। राइट। ये हमारे ऑनलाइन सेशंस में हो जाता है। उनके मेजरमेंट्स वगैरह मैं मंगाती हूँ जिससे हमें पता चलता है इनका बॉडी शेप क्या है। तो बॉडी शेप के हिसाब से कौन से कपड़े उन पे बेटर लगेंगे, कौन सा फैब्रिक उनको पहनना चाहिए और कौन सा बॉडी पार्ट फ्लॉन्ट करना है, स्किन शोइंग को कैसे टैक्टफुली यूज़ कर सकते हैं, वो फोकल पॉइंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें और लिटिल बिट अबाउट स्टाइलिंग और सारी चीज़ें मैं उनको उनके बॉडी शेप के हिसाब से समझाती हूँ। तो यहाँ हमें उनका बॉडी शेप पता चल गया, यानी बहुत सारा क्लोथिंग आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं। इसके बाद हम उनका फेस शेप इवैल्यूएशन करते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि इन्हें आईवेयर कौन किस शेप का पहनना चाहिए, बियर्ड कैसी रखनी चाहिए, आईब्रोज कैसी रखनी चाहिए, उनकी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए। अब नाउ अगेन व्हाट इफ़ यू हैव अ फेस शेप जिस पे स्पाइक्स बहुत सूट करता है, राइट? बट अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो तो वो आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं करता, तो मैं आपको स्पाइक्स नहीं दूंगी। जो भी मैं एनालिसिस कर रही हूँ ना, ये सारे एनालिसिस को मुझे आपके प्रेजेंट और फ्यूचर गोल से भी अलाइन करना है। सो दैट हैपन्स। इसके बाद हम आपके घर आते हैं आपका कलर एनालिसिस करने। कलर एनालिसिस में सिंपल प्रोसेस होता है। आप बैठ जाते हैं मिरर के आके, हम अलग अलग तरह के अलग अलग कलर के कलर स्वॉचेस अप्लाई करते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर और हम देखते हैं कि आपकी स्किन को कौन सा कलर ब्राइटर बनाता है, कौन सा कलर डल कर देता है। आप वार्म स्किन टोन हो, आप कूल स्किन टोन हो, वो हमें आपकी रिकमेंडेशन और प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। एट द सेम टाइम आपके पास अब फॉर लाइफ टाइम यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ कलर। स्किन टोन आपका बार बार चेंज नहीं होने वाला, राइट? सो वंस यू आर डन विद द कलर एनालिसिस यू आर सॉर्टेड फॉर कलर फॉर योर होल लाइफ। ये हो गया। अब यहाँ तक तो सारा सब कुछ अपना ऑनलाइन जा रहा है। इसके बाद में आई गो टू देयर प्लेस, सॉरी, कलर एनालिसिस से आई गो टू देयर प्लेस। कलर एनालिसिस के बाद आता है वार्डरोब इवैल्यूएशन। वार्डरोब इवैल्यूएशन में हम आपके घर आते हैं, आपके वार्डरोब को डिक्लटर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम किसी और चीज़ से स्टाइल करके यूज़ कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके गोल के साथ किसी भी तरीके से अलाइन ही नहीं होती, उनको हम डिक्लटर कर देते हैं। ये दूसरा इस चीज़ में भी मदद करता है कि हम उनकी बहुत ही ज़्यादा बजटेड शॉपिंग लिस्ट तैयार कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है उनके पास क्या है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं हमें क्या क्या बाई करना चाहिए। सो देयर इट बिकम्स वेरी इकोनॉमिकल फॉर माई क्लाइंट्स, सो दे लव इट। इसके बाद मैं उनका वार्डरोब पूरा अरेंज करती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर हाइट and their eye movement and their comfortability. ओके। So क्या होता है, जो चीज़ आपके सामने होती है या जहाँ तक आपका हाथ जाता है आप वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पहनते हो। ओके, ये तो एक बहुत कमाल है। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, इसमें एक ही एक तरफ के कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, आई अंडरस्टैंड द प्लेसेस जहाँ पे उनका हाथ नहीं पहुँचता है या वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा ओकेजन वाले कपड़े रख देती हूँ। कुछ लोग हैं वो लेफ्टी हैं, सो या माय सो गॉड। ये वार्डरोब में ही आता है। उनका वार्डरोब पूरा अरेंज हो गया। अब नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस दे आर लिसनिंग टू मी, ऐसा करो, ये चेंज करना है, अब ये ऐड करना है, तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें ना नहीं सीख रहे होते, ओवरवेल्म भी कभी कभी लगता है। तो पहली बात तो मैं बहुत एट ईज ये प्रोसेस करती हूँ। मेरा एक क्लाइंट 3-4 महीने चलता है, वो भी उनके टाइम स्लॉट्स के हिसाब से। एट द सेम टाइम लास्ट में एक क्लस्टर मेकिंग होता है। क्लस्टर मेकिंग क्या होता है, क्लस्टर मेकिंग एक्चुअली होता है कि दैट यू हैव फ्यू पीसेस जो हर सब एक दूसरे के साथ जा रहे हों, बट व्हाट हाउ आई यूज दैट इज कि अगर वो अपना कबर्ड खोल रहे हैं ना, तो सब कुछ ही 90% एक दूसरे के साथ जाएगा। ही डोंट हैव टू थिंक कि मैं कौन सा टॉप वेयर लूँ, कौन सा बॉटम वेयर लूँ, कौन सा जैकेट लूँ। मे बी आई विल मेक देम लाइक अ लार्ज क्लस्टर, but they don't have to think much.
दे विल जस्ट ओपन देयर कबर्ड, जहाँ जो हर सेक्शन में से कुछ भी उठा सकते हैं और पहन सकते हैं। मतलब मीटिंग के लिए जाना है और जैसे पार्टी कर, उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर आप पार्टी नहीं, या तो फिर क्या, उनको समझाया जाता है। जब हमारा बॉडी शेप एनालिसिस होने के बाद, जब उनको उनका बॉडी शेप समझाते हैं ना हम, उसके साथ साथ हम उन्हें स्टाइल स्केल भी समझाते हैं कि यहाँ जा रहे हो तो क्या पहनो, वहाँ जा रहे हो तो क्या पहनो। अगर आप लाइक आई जस्ट गोइंग फॉर अ कैजुअल आउटिंग, मैं तो तब भी यही बोलती हूँ कि अगर तुम ऐसे फ्रेंड्स के साथ शाम को चाय पीने भी जा रहे हो ना, तो भी स्टॉप वेयरिंग टी शर्ट, स्टार्ट वेयरिंग पोलो टी शर्ट, ओके have a little collar, have a little polished look, so that happens। और उनको आफ्टर अ सेशन बहुत सारे ना हम फोटोज भी मैं उनको देती हूँ, पीपीटीज, सो दे नो इफ आई एम गोइंग फॉर डिनर। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यू आर माई क्लाइंट, तो आपने मुझे बता दिया ये जगह पे मैं जाता हूँ, लाइफ स्टाइल के टाइम पे मुझे पता चल गया कि ये सारी जगह आप जाते हो। तो जब आपका ख़त्म होगा और मैं फाइनल रिकमेंडेशन आपको देती हूँ ना, तब मैं आपको बहुत क्लियर पीपीटीज देती हूँ, यहाँ जा रहे हो तो ये पहनना है, यहाँ जा रहे हो तो ये पहनना है, यहाँ जा रहे हो तो ये पहनना है। और ये सारा प्रोसेस कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया 3-4 महीने चलता है, पर हम थोड़ा थोड़ा सा ट्राई एंड टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। So how I go about it is I'm just going to tell you to order few things. You have to order them. आने दो, पहन के देखो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो वापस करेंगे। वो सब मेरा ऑनलाइन साइड बाय साइड चल ही रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि इतने सारे चीज़ों के बीच में उनको कोई शिफ्ट नहीं मिल रहा होता है। इसके बीच में भी उनका धीरे धीरे करके लुक वहाँ तक आ रहा होता है। मतलब ये एक हिट एंड ट्रायल भी कह सकते हैं, प्लस एज पर, बिकॉज सी सम थिंग्स यू हैव टू ट्राई। या आप कैसे शॉप पे जाते हो, ट्राई करते हो। अब मैं अगर उनको ये बोलूँ, फॉर एग्जांपल कोई बिजी रहता है, उसके पास टाइम ही कम है, वो जो 10-15 दिन में नेक्स्ट सेशन का टाइम दे रहा है, तो मैं और नहीं चाहती हूँ कि वो इतना वेट करे रिजल्ट के लिए। एंड पीपल आर वेरी ओके विद बाइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आई इवन हैव पीपल हु टेल मी, पूजा ये बहुत सस्ता है, मैं ये नहीं पहनूंगा। I say कि just buy it once, wear it, if you don't like it अपन तुरंत रिटर्न कर देंगे, because I have to create a complete look, so I don't go by everything very costly or everything very branded. I have those elements also in whole look, but then I have to make people comfortable। वो जो खुद आता है पहन के देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे नहीं इतना भी बुरा नहीं है ना। राइट, तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद, जैसा आपने कहा कि आई यू नो विद दिस शेल्फ एंड वार्डरोब एंड लिटिल बिट, आई वाज अमेज्ड कि यार ये सब इतना ग्राउंड लेवल पे, मतलब होता है ना कि आपका हाथ कहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि जब आप कहीं जाओगे तो आप डिसाइड करोगे यार मेरे रीच में क्या कौन सा ज़्यादा है एज पर माई हाइट, ठीक है। अब ठीक है, जो भी अप्लाई करा, क्लाइंट ने अप्लाई किया, आपके जो भी हु आर टेकिंग योर गाइडेंस, एवरेज कितना टाइम लगता है उनको? देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर फॉर दिस, बट स्टिल इसका मतलब कि कोई चेंज उनको अपने आप में नजर आता है? 15 दिन में हो जाता है। मतलब शुरू के 2-3 सेशन होते हैं ना, अगर आप इंटरनल चेंज की बात कर रहे हैं तो वो तो पहले दूसरे सेशन से उनको समझ में आने लगता है कि ओके व्हाई आई नीड दिस। और अगर आप एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं ना, तो मैं मेरे क्लाइंट्स को एक ही चीज़ बोलती हूँ व्हेन आई हैव टू कन्विंस देम, ऐसे कि आप 15 दिन अप्लाई करना, द वे पीपल लुक एट यू, you will understand it is working, and it happens with everyone। so आपने कुछ सीखा और अप्लाई करना शुरू किया, 15 दिन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल 1 स्टेज ऊपर होता है। राइट, ऐसी मतलब होता है ना, जैसे कभी कभी हमें ऐसा एक फिक्शन लगता है मूवीज वेब सीरीज में, कभी देखते हैं ना पहले वो पहले दिन में उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, फिर वो कुछ स्टाइलिंग करके आता है, तो चलो एक फिक्शन है, बट रियल लाइफ में भी जब आप उसको थोड़ा गहराई से अप्लाई करते हो एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को, इट एक्चुअली मेक्स एन इम्पैक्ट। यस, इट्स नॉट, अब जैसे आप जो बोल रहे हो वो तो बहुत ड्रास्टिक होता है मूवीज में, नहीं, वो होता है, मतलब हमें सामने दिखता है, दिखता है, वो है। प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट, बट ऐसा कभी लोग करते हैं, लोग अपनी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं, कोई हेयर स्टाइल वो चेंज करके आ जाता है, कोई अचानक एक्सपेंसिव कपड़े पहन लेता है, उसमें दिखाते हैं, वो तो फिक्शन है, इट्स नॉट रियलिटी। यार उसका लोगों का जो एक नजरिया होता है वो बदल गया पहले से, ठीक है, चाहे पैसा है, स्टाइलिंग है, जो मर्जी हो, बट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर पड़ता है लाइफ में। असर पड़ता है, बिकॉज जो भी चीज़ें एक इमेज कंसल्टेंट कर रहा है ना, वो एक बहुत ही कंपलसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है पे डिपेंडेंट है कि आपने कुछ देखा, आपने कुछ सोचा,
जब हमारी आँख किसी भी चीज़ पे पड़ती है तो हम वो देख के उसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं, वरना मुझे ये नहीं पता चलेगा ये माइक है. इट्स वेरी बेसिक यू नो, यस. बट इट इज़ अ कंपल्सरी प्रोसेस. मैंने इसको देखा और मेरे दिमाग में सोचा कि ये माइक है. हाउ easy it is to understand. Same way, अगर आप कुछ कर रहे हैं और सामने वाला आपको देख रहा है तो वो कुछ ना कुछ परसीव तो कर रहा है. इट इज अ कंपल्सरी प्रोसेस दे हैव टू गो थ्रू. व्हेन पीपल से दिस, मैं डोंट जज, मैं जज नहीं करता, लोग करते हैं. वो उनके लाइक उनके कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज़. वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते कि कोई चीज़ देखे और उनका दिमाग उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश ना करे. इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस जिसको बहुत ही सही और गलत में डिवाइड कर दिया है. इट विल ऑलवेज हैपन. हम बस उन्हीं क्यूज को क्लियर कर देते हैं लोगों के लिए. लोग आपको ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ अच्छा रेस्पॉन्स करना शुरू करते हैं. दैट इज इट. वही तो कहते हैं ना, जैसे वाइब्स, कोई कहता है ना, कैजुअली कहता है उसको, मुझे ना उसकी वाइब्स पसंद नहीं आई. पसंद नहीं आई. वो एक उसका रीजन होता है ना, अपना अपना रीजन होता है वो जज करने का. Judge. सो एनीवेज, व्हेन यू टॉक अबाउट जजिंग यू या जजिंग समवन, अब उसमें एक चीज होती है आपके हिसाब से बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीजें लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, जस्ट योर जनरल परसेप्शन? स्लाउच करके बैठते हैं ना, ऐसे करके. ओके, ऐसे वो ठीक है, आराम से वैसे. मैंने अभी जैसे मैं बैठी हूँ ना, एग्जैक्टली दिस इज मी स्लाउचिंग. ओके, ये गलत है. हाँ, ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि कैसा होता है, ये एक बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी गलत क्यूज एक साथ दे रहा होता है. ओके, I'll explain you a bit about it. If I am slouching, first of all, I'm telling that I am underconfident. ओके. Okay, now all of a sudden you thought she is underconfident. I can say whatever I want. ठीक है. Second thing, you might, if you're a person who have a little knowledge about body language, you will think this person is lazy. This is not a place to sit like this, He should be more attentive. She should be more attentive. तो आप एक ही बार में ना बहुत सारी गलत क्यूज दे रहे होते हो. अब ये सामने वाले के परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ गलत जाना चाहता है, और वो जाएगा तो गलत ही. They can think either you are lazy, they can think either you don't take things seriously, either प्रीजज कर लेते हैं. हाँ, Prejudge कर. जज नहीं, वो आई टेल यू अगेन, वैसे लोग बोलते हैं मुझे उसे देख के पता चल गया था. हाँ, ठीक है, अब वो देख के पता कैसे चल रहा है? बिकॉज these are the things which says small things about people. अब इसमें मैंने आपको दोनों पॉइंट समझाए. एक केस में जो स्लाउच करके बैठे उसके साथ गलत भी हो सकता है. सामने वाला सोचेगा कि आई कैन ओवर पावर हर, आई कैन से वॉट एवर आई वांट. उसी जगह अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है. कोई बोलेगा शी इज नॉट दैट attentive towards the whole thing. She was not listening to me. She was slouching. I don't think she's serious in her life. I don't find anything, wrong in what those people are saying. मेरा तो नुकसान हो गया ना. It's as simple and as it's that. an invisible loss. Exactly. Invisible Exactly. loss है. अच्छा, आपने जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात की, वॉइस एंड आई मूवमेंट, इसका कैसे, आई मतलब नॉट आई मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस एंड आई कॉन्टैक्ट, इसका कैसे इम्पैक्ट होता है जो आपके हिसाब से लोग गलती करते हैं इसमें? I will again give you an example. ये हमने बहुत सुना हुआ है बचपन से. बोले उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मेरी तरफ देखे. ओके. We have heard this sentence. 2 घंटे वहाँ पे थी, उसने मेरी तरफ देखा